बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन, इसमें एक अहम एक्सरसाइज 3.6 इसके लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करा रहे थे और चंद लेक्चर्स इसके रिकॉर्ड कराए हैं और आज फर्दर इसका एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम रिकॉर्ड कराते हैं। बेटा स्टार्ट किया जाता है। लास्ट टाइम तक हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला बताया गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, अगर रूट्स आपको पता हो तो फार्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने का। अगर आपसे कहा जाए अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, तो एक और इक्वेशन सपोज़ कीजिए उसके रूट्स डबल हों, तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा रूट सपोज़ करते हैं। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, आपको सपोज़ करना है रेसिप्रोकल रूट्स, तो 1 अल्फ़ा 1 बीटा रेसिप्रोकल रूट सपोज़ करेंगे। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, स्क्वायर रूट सपोज़ करना हो तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सपोज़ करेंगे। अब बेटा यहाँ पर एक बुक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। कहा जा रहा है आपसे फाइंड द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको मालूम करनी है हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको मालूम करनी है। अजीब बात है, इक्वेशन आपको मालूम भी करनी है, इक्वेशन गिवन भी है। गौर किया जाए, इक्वेशन जो मालूम करनी है उसके रूट्स क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। किसके मुकाबले में, इस इक्वेशन के मुकाबले में। तो हम इस सवाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा होगा गिवन इक्वेशन से रिलेटेड, एक इक्वेशन होगा गिवन इक्वेशन से रिलेटेड। लेट कर लिया जाए अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है वो, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन गिवन हो तो वहाँ 3 काम कर सकते हैं। रूट्स मालूम कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स हमने सपोज़ कर लिए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं। हेयर ए बी सी, ए के माने x² का कोफिशिएंट -6 और 8 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स, क्या फार्मूला इसका, माइनस का b/a। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस का b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस b की जगह -6/a, a मीन्स 1। बेटा कंप्लीट जवाब 6 आ गया। से इक्वेशन नंबर 1 एंड, और हम बताएं आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा, c/a। प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा बीटा, c/a। अल्फ़ा बीटा, c के माने 8, a के माने 1, तो 8 आ गया। तो गिवन इक्वेशन पे हमने हाथ साफ कर लिया। गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा सपोज़ किए, सम ऑफ रूट्स मालूम कर लिया गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लिया गया। अब बच्चों आते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ। रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमें जो इक्वेशन मालूम करनी है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। एक नई इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं इसके मुकाबले में।
रेसिप्रोकल हैं तो हम क्या सपोज करें, लेट 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, कहाँ है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू ज़ीरो। छोटा सा आर बना देंगे हम, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मालूम करेंगे हम, उसे नाम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया जाए। बच्चों मालूम करोगे सम ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन का एक रूट आपने 1 अपॉन अल्फ़ा लिया है, एक रूट 1 अपॉन बीटा, सम का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल बीटा, बीटा बीटा कैंसिल अल्फ़ा, नीचे ऊपर लिखा हुआ है बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी पढ़ सकते हैं, नीचे अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है। बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमने पहले निकाला है 6 के बराबर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 8 के बराबर, तो जवाब आपको मिला 3/4। ये क्या हासिल हो गया, सम ऑफ रूट फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और हमें क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। एंड अब मालूम करें हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक रूट कौन सा है, 1 अपॉन अल्फ़ा, अगला रूट कौन सा है, 1 अपॉन बीटा। क्योंकि आपने कहा रेसिप्रोकल रूट सपोज करने, तो ये 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। बाय इक्वेशन नंबर 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप देखें प्रीवियस पेज में, अल्फ़ा बीटा हमने कितना निकाला, 8 निकाला है, तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम 1 अपॉन 8, ये मिला आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हासिल हो गया फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 अपॉन 8 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू ज़ीरो। प्रीवियस पेज में सम ऑफ रूट 3/4 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 अपॉन 8 के बराबर, 3/4 1 अपॉन 8। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया जाए, 8 एलसीएम आएगा, 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये रहेगा 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 8 मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप ये क्लियर है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर सेट करने वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। मोस्टली जो है ये पिछले 30 ईयर्स में 3-4 मरतबा ऐसा हुआ कि इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 को पिक नहीं किया, वरना हर साल इसको ज़रूर पिक किया जाता है। अभी हमने 2 सवाल किए प्रीवियस, उन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है। बेटा कहा जा रहा है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, उसके रूट्स को अल्फ़ा बीटा कहा। एक न्यू इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको बनानी है
जिसका एक रूट अल्फ़ा प्लस टू दूसरा रूट बीटा प्लस टू। एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन बनानी है, तो पहले हम हेडिंग लिखेंगे गिवन इक्वेशन की। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है बेटा। यहाँ ए बी सी बताएंगे हम। ए का मतलब पी हो जाएगा, क्यू लिखा जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो तीन काम कर सकते हैं। नंबर वन, रूट सपोज करें, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए। एक रूट को अल्फ़ा, दूसरे रूट को बीटा, तो सम ऑफ रूट को माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। माइनस बी मीन्स क्यू, ए के माने पी, इसे इक्वेशन वन का नाम दे दें। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी आ गए। एंड फिर हम मालूम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला सी अपॉन ए, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा। बेटा सी की जगह, सी मीन्स आ लिख देंगे हम, ए का मतलब पी हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन पर आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक रूट क्या है बताइए, अल्फ़ा प्लस टू, अगला रूट है बीटा प्लस टू। अल्फ़ा प्लस टू, बीटा प्लस टू आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। कहाँ है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, इसे वन का नाम दे दें। यहाँ हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सम का मतलब पहले रूट को अगले रूट को ऐड कर दो, अल्फ़ा प्लस टू ऐड कर दो बीटा प्लस टू में, तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे, अल्फ़ा प्लस टू अरेंज कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस फोर, हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर वन का। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू आई है माइनस क्यू अपॉन पी, प्लस ऑफ फोर रहेगा, एलसीएम मिल गया पी, माइनस क्यू प्लस ऑफ फोर पी, जो अरेंज कर लिया जाए, फोर पी माइनस क्यू अपॉन पी। सम ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हासिल हो गया। अब हम क्या मालूम करेंगे? अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन का एक रूट हमने क्या सपोज किया है, अल्फ़ा प्लस टू, अगला रूट क्या है, बीटा प्लस टू। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा शामिल होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा प्लस ऑफ फोर,
ये आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ है। क्या करेंगे आप, अल्फ़ा बीटा आपको मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम है बाई इक्वेशन 1 एंड 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का नाम देते हुए। अल्फ़ा बीटा आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो ये लिखे है -q/p और r/p। इसको पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा हमारे पास r/p है प्लस ऑफ ट्वाइस -q/p है प्लस ऑफ 4। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे p r-2q प्लस 4। ये क्या हासिल किया आपने, सम ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये तमाम मालूमात इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। बेटा ये प्रोडक्ट चल रहा है। सम ऑफ रूट्स पहले आपने निकाला, कितना निकाला सम ऑफ रूट, 4p माइनस q/p। सम ऑफ रूट्स 4p माइनस q/p है ना। सम ऑफ रूट्स 4p माइनस q/p। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऊपर लिखा हुआ है 4 माइनस 2q प्लस 4/p। अब आप एलसीएम ले लें या सबको p से मल्टीप्लाई कर दें। इस पहले एक्सप्रेशन को p से मल्टीप्लाई करेंगे, px स्क्वायर। सेकंड वाली को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p कैंसिल हो जाएगा। थर्ड वन को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p कैंसिल होगा। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। बेटा प्रैक्टिस रखें, आप इस वीडियो को बार बार देखें तो आपके और क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये पहला पार्ट है, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। इसे पढ़ने से पहले बच्चों याद रखिएगा, ये बात हमने पहले भी पढ़ाई, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस है तो माइनस अल्फ़ा बीटा, लाजमी प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये बात याद रखिएगा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का तो फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता। लेकिन आप गौर करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ फार्मूले की शक्ल दी जाए तो वो बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर तो बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर फॉर्म एन इक्वेशन। एक इक्वेशन हासिल करनी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस और कोशिश की जाएगी
कमिंग वीडियो में इस 3.6 को वाइंड अप कर दिया जाए। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।